हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी मेरे ससुराल से शुरू होती है। मैं अपने ससुर जी से बोली, आप ऐसे मेरे कमरे में क्यों आए जब मैं कपड़े बदल रही थी? ससुर जी बोले, मैं तो तुझे बुलाने आया था, मगर अंदर का दृश्य देखकर मेरे कदम नहीं चले और मैं वहीं रुक गए। मैंने देखा उनकी आंखों में अजीब सी ही झलक थी। मेरे दिमाग में पुरानी रील डोलने लगी कि कैसे ससुर जी मेरे आने से पहले उस दिन भी मुझे बहुत तिरछी नजरों से देख रहे थे। मेरी डिलीवरी का समय काफी करीब आ रहा है, इसलिए ज्यादा घूमने फिरने से बच रही हूं। कहीं बच्चे को ठेस न पहुंच जाए तो मुसीबत हो जाएगी। और गुलाब की कमी उसके दोस्तों ने पूरी कर दी। सच में भरपूर मजा मिला। वहीं पर मुझे अपने पति मुकेश का राज भी पता चला, क्योंकि वह एक शौकीन किस्म का आदमी है और उसके दूसरी औरतों के साथ भी संबंध है। मेरे पति के बारे में यह सच्चाई जानने के बाद कई पाठकों ने मुझसे अपनी हमदर्दी जताई और कहा कि आपको इस रिश्ते में बहुत बड़ा धोखा मिला है। बात तो सही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। यह सच्चाई जानने के बाद मैं गांव में चली गई। सभी मेरे पहुंचने पर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं काफी समय के बाद गांव में गई थी। मेरी मां देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी मां बनने वाली थी, अभी अभी पेट से हुई थी। पति की सच्चाई के बारे में मैंने मां से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। मेरे रंग ढंग देखकर मेरी सहेलियां कहने लगी कि तू तो बदल सी गई है। महंगे कपड़े, साज श्रृंगार और निखार। मैं मन ही मन कहने लगी कि मैं अमीर तो हो गई हूं, मगर पति को निकम्मा निकला। लेकिन उसे कुछ होता भी तो नहीं है। मुझे वहां गए 3 दिन ही हुए थे कि मेरे ससुर जी मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ पहुंचे। आकर बोले, बहू तुम्हारे बिना घर सूना हो गया है। मां बोली, अपना बैग तैयार कर ले छोरी, मैं जरा समधी जी के लिए दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मैं बैग पैक करने के लिए चली गई और कपड़े बदलने लगी। अभी मैं साड़ी पहन ही रही थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं घबरा गई। मुझे ससुर जी की आंखों में कुछ अजीब सा अपनापन दिखाई दे रहा है, जैसे कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती हूं। मुड़कर देखा तो ससुर जी थे। घबराई आवाज में मैंने कहा, बस आती हूं बाबूजी, आप बाहर बैठिए। इतने में मां आ गई और मां बाबूजी के लिए चाय बनाने लगी और मां चाय बनाकर लाई। हमने चाय पी, फिर हम चलने लगे। ससुर जी बोले, अच्छा संता जी इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे। कभी आप भी आइए, गौरी से मिलने, आपका भी घर है। मैं चुप थी। हम गाड़ी में बैठ गए। मैं चुपचाप बैठी थी, नजरें झुकाकर। ससुर जी कुछ देर चुप रहे और फिर गांव से निकलकर गाड़ी हाईवे पर आ गई। वह बोले, बहू तुम मुकेश से खुश हो ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा तुम्हें सुख नहीं दे पा रहा है। उनका सवाल सुनकर उनकी तरफ मैंने देखा और पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? वह बोले, मतलब मुकेश तुम्हें खुश तो रखता है ना, दारू पीकर परेशान तो नहीं करता। मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं सोच रही थी कि शायद ससुर जी बात करने का मौका खोज रहे हैं। मैंने भी सोचा कि ससुर जी से बात करने का मौका मिला तो सवाल करूंगी। उन्होंने खुद यह मुद्दा शील्ड दिया। मैं बोली, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं था क्या? ससुर जी जो यह सवाल पूछ रहे हैं, या फिर आपको अपने बेटे के कारनामों के बारे में मालूम था जो आप यह सवाल पूछ रहे हैं, और इतने महीनों के बाद आपको पता चला कि आपकी बहू बहुत कमसिन है? आपको अपने बेटे पर भरोसा होना चाहिए, तभी तो वह आपका वंश आगे बढ़ा रहा है। ये सुनकर ससुर जी एकदम से चुप हो गए और फिर वो बोले, बहू तुझे मालूम है कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं यहाँ कितना कमा रहा हूं, वरना मैं तुमसे पहले ही पूछता कि तुम खुश हो कि नहीं हो। मैं बोली, आपको मालूम होगा कि आपका राजा बेटा कितना शौकीन है। ससुर जी बोले, बहू तुम हमारी लाज रख लो, यह बात किसी को मत बताना। देखो मैं सारी प्रॉपर्टी का वारिस वह है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। जो चीज कहोगी वही मिलेगी। नाराज होते हुए मैंने कहा, मगर यह तो आपने मेरे परिवार के साथ धोखा किया है ना? ससुर जी बोले, हमारी इज्जत तेरे हाथ में है, अपने नाम वाली प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम कर दूं। फिर ससुर जी बोले, बहू तुम बहुत अच्छी हो, वरना बहू तो कोई शहर की होती तो हमारा जुलूस निकाल देती, खुलेआम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। अब मैंने कहा, ठीक है मैं चुप रहूंगी, मगर मेरे नाम पर भी प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे अपना भविष्य सुरक्षित रखने का मेरा भी हक है। वह बोले,
ठीक है, बहू मंजूर है। वो बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो गोरी। मैं बोली, आप ऐसे कमरे में क्यों आए जब मैं कपड़े बदल रही थी? ससुर जी, मैं तो तू मुझे बुलाने आया था गोरी, मगर अंदर का दृश्य देखकर मेरे कदम नहीं चले, वहीं रुक गए। तभी उन्होंने गाड़ी एक छोटे रास्ते पर उतार दी। मैं बोली, इधर की तरफ मोड़ मोड़ ली गाड़ी ससुर जी। वह बोले, मुझे बहुत तेज बाथरूम जाना है, जरा हल्का होकर आता हूं, तुम बैठो। वह गए और सामने की तरफ झाड़ियों में मैं चुपचाप देख रही थी। वह अब आकर बोतल निकालकर अपने हाथ धोने लगे, फिर बैठ गए। ससुर जी बोले, आज तो तेरा हुस्न देखा है ना गोरी, तन बदन में सिरहन सी दौड़ रही है। मैं बोली, ससुर जी कोई इधर आ जाएगा और हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैं बोली, चलिए यहां से ससुर जी। वह बोले, हाँ गोरी, आज तुझे फार्म हाउस दिखाता हूं अपना, कभी देखा नहीं है तूने। उदासी शब्दों से मैंने कहा, मुझे कहाँ कोई दिखाता है। वह बोले, मेरी रानी नाराज मत हो, तुझे अब मैं हर जगह दिखाऊंगा, आज वहीं रुकेंगे हम। वैसे भी मैं घर नहीं बताकर आया हूं कि आज तुझे लेने के लिए जाऊंगा। उन्होंने गाड़ी बैक करके मेन रोड पर डाली। हम फार्म हाउस पहुंचने वाले हैं। जल्दी ही हम एक बड़े से गेट के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हॉर्न दिया तो अंदर से नौकर भागा आया, गेट खोला और गाड़ी सीधी पोर्च में रुकी। नौकर का सलाम लेकर हम अंदर चले गए। फिर हम तैयार होकर शहर की तरफ निकले। रास्ते में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद ससुर जी ने चुपचाप बिना किसी को बताए मेरे नाम जमीन कर दी। ईंटों का भट्टा तो उसके सबके सामने ही मेरे नाम कर दिया था। अब धीरे धीरे ससुर जी भी मुझसे खुश रहने लगे, क्योंकि उनकी कमी भी पूरी हो रही थी, क्योंकि सासू माँ तो बीमारी की वजह से बेड पर ही रहती थी। ससुर जी भी धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मेरे ननद जी को इसमें बहुत तकलीफ हुई। उसका पति मेरी शादी के समय इंडिया में नहीं था, तब वह कनाडा में था। जब वह मुझे मिला तो मैंने उसको अपनी अदाओं से रिंझाने को लिया। मेरी और ससुर जी की रास लीला ऐसे ही चलती रही। ससुर जी मुझे मौका मिलते ही हल्की कर देते। कभी डॉक्टर को दिखाने के बहाने बाहर ले जाते, फिर चेकअप करवाकर मुझे फार्म हाउस पर लेकर जाते और वहां पर हम दोनों अपना टाइम स्पेंड करते। अपने पति को मुझसे कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वह दूसरी किस्म का मर्द था जिसको औरतों से कोई भी मतलब नहीं था। जब ऐसे मर्द से कोई औरत कैसे खुश हो सकती है? जब पति ही अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हो तो क्या किया जा सकता है? उसके बाद मेरी नजर नंदोई जी के ऊपर आने लगी। मेरा पेट भी बाहर निकलने लग गया था। मेरी ननद जानबूझकर मेरे पति के साथ रहने लगी। उसका पति राहुल उतना ही मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। मेरी नजर अपने नंदोई पर टिकी। सोचा कि इसको भी मैं अपनी अदाओं के साथ ही रह जाऊंगी। नंदोई जी भी मौके की तलाश में मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे। शायद वह भी मेरे मन की बात जान चुकी थी। फिर आखिर एक दिन मौका मिल ही गया। ननद मेडिकल लाइन में थी। जिस दफ्तर में जॉब करती थी वहां इनकी जबरदस्त ड्यूटी लग गई। 9 से 5 तक वह वहीं रहती थी। एक दिन राहुल को मैं अकेले घर में मिल गई। अब तो मेरे पास अच्छा मौका था। फिर मेरे नंदोई राहुल और मेरे बीच में मस्त वाली खिचड़ी पकी। हमारे बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल काफी देर तक चला। वह भी मौके की तलाश में रहता था। तो दोस्तों, इस तरह मैंने अपनी नंदोई और ससुर जी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल जारी रखा और ये खेल अब तक भी जारी है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।